नमस्ते मेरे भाई। देखिए अभी अभी शाम को 6 बजे एसएससी की वेबसाइट पे एक नोटिस आया है। तो जो हमारा एसएससी सीजल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो भी पेपर हुआ था 2024 का, जिसमें अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी, तो उसके मार्क्स एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। कोई भी बच्चा अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के मार्क्स देख सकता है। ये नोटिस है 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप अपनी रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड डाल के जो वेबसाइट पे मार्क्स देख सकते हैं। उसके बाद ये मार्क्स हटा लिए जाएंगे। ये जो है नोटिस अभी आ गया है। लेकिन मेरे भाई एसएससी से जो हमारी डिमांड थी कि हर बच्चे के मार्क्स पब्लिक होने चाहिए, रॉ मार्क्स भी और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी मार्क्स। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका जैसे हमने स्कोर कार्ड मंगाया तो उससे पता चला है कि बच्चों के नॉर्मलाइजेशन के बाद 15-15, 20-20 नंबर नॉर्मली बढ़े हैं। और जब बच्चों के 15-15, 20-20 नंबर नॉर्मली बढ़ेंगे तो कट ऑफ कैसे हाई नहीं जाएगी? कट ऑफ तो हाई जानी है ही, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन समझ ही नहीं आ रहा कि इन्होंने किया कैसे। 15-15, 20-20 नंबर बच्चों के बढ़ गए। मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये एक बच्चा है, ये हमारा ही स्टूडेंट है, गोविंद बघेल, ये बच्चा है। और इसके मार्क्स हैं रॉ स्कोर 151। दिखाई देना आपके रॉ स्कोर 151 है। और नॉर्मलाइज होने के बाद 153 नंबर हुए। कितने नंबर बढ़े इस भाई के? मात्र 2 नंबर बढ़े हैं, 2 नंबर। लेकिन अगर हम ये देखें, ये है 18 सितंबर की तीसरी शिफ्ट का। इस बच्चे के रॉ मार्क्स कितने हैं? 155। इसके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं? 174। इसके 19 नंबर बढ़ चुके हैं, 19 नंबर। और 18 सितंबर की तीसरी शिफ्ट में जितने भी बच्चे ने पेपर दिया है, उनके मार्क्स लगभग 15-15, 20-20 नंबर बढ़े हैं। और जब एक शिफ्ट में अगर मान लीजिए 30, 40, 50 हजार बच्चों ने भी पेपर दिया है, उन सबके मार्क्स इतने बढ़ाए जाएंगे तो कट ऑफ तो बढ़ेगी। एसएससी पता नहीं क्यों पेपर बैलेंस नहीं बना पा रहा। कोई शिफ्ट तो इतनी इजी रख देता है और कोई शिफ्ट में जो है 15-20 सवाल अच्छे डाल देता है। वो 15-20 सवाल जो अच्छे डल जाते हैं, उसी से सारा गैप क्रिएट हो जाता है। मैं ये एक स्कोर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बहुत सारे बच्चों के स्कोर दिखाता हूं। ये बच्चा देखिए 146 है, 146 रो स्कोर है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना स्कोर हो गया इसका? 164। 18 नंबर बढ़ गए इस भाई के भी। ये भी 18 सितंबर की तीसरी शिफ्ट का बच्चा है। 18 मार्क्स इसके बढ़ गए। आप यहां देखिए, ये 156 नंबर और स्कोर है किसी दूसरी शिफ्ट का, और ये 165 इसके मार्क्स हो गए। यानी कि नॉर्मली 8, 10, 15, 20 मार्क्स तक बच्चों के बढ़े। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मार्क्स 1-1, 2-2 भी बढ़े हैं। कम वाला तो मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसके मार्क्स कम हुए हो। यानी कि सबके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद बड़े ही बड़े हैं। और ये देखिए, ये 140 नंबर थे इस भाई के। 140 नंबर रॉ स्कोर है और नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर है 158। 18 नंबर मार्क्स बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब यानी कि इतना तो हमें फंडा समझ आ गया है कि ये जो इतनी हाई कट ऑफ गई है, ये एसएससी ने जो नॉर्मलाइजेशन का जो एबनॉर्मल फॉर्मूला लगा के बच्चों के मार्क्स उछाले हैं 18-18, 20-20 नंबर से, उसकी वजह से बढ़ी है। लेकिन ये क्लियर तभी हो पाएगा जब एसएससी हर बच्चे के मार्क्स पब्लिक करेगा, रॉ मार्क्स भी, उसकी शिफ्ट भी, उसकी कैटेगरी भी, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी, और उसकी शिफ्ट भी डेट के साथ। तब पता चलेगा। जब एसएससी मार्क्स क्लियर कर देगा तो हम टीचर्स लोग और हमारे स्टूडेंट्स भी देख पाएंगे कि भाई कैसे कैसे एसएससी ने मार्क्स दिए हैं। तो ये एक बात तो एसएससी ने, मैंने जितनी भी जेन्युइन डिमांड है वो सारी डिमांड एसएससी के हर एक जोन में वेबसाइट में मेल कर दी है पर्सनल एसएससी को। लेकिन एसएससी ने चलो ये वाली बात तो पूरी कर दी, लेकिन हम रुकेंगे तभी। और दूसरी बात, एसएससी ने अभी भी मेंस की जो है एक सिंगल डेट अनाउंस नहीं की है। मेंस का पेपर एक ही सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए। हमें बिल्कुल भरोसा नहीं कि दोनों दिन का पेपर वो बैलेंस बना भी पाएगा या नहीं बना पाएगा, या वहां भी नॉर्मलाइजेशन का ऐसे ही तांडव देखने को मिलेगा। हमें इस पे कोई भरोसा नहीं। हम तो तब भी मानेंगे जब एसएससी का मेंस का जो पेपर होने वाला है वो एक ही सिंगल शिफ्ट को, एक ही सिंगल दिन में लिया जाएगा 18 सितंबर को। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जिन बच्चों का भी प्री क्वालिफाइंग हुआ है, अब तो आप अपने मार्क्स देख सकते हो। रॉ कितना था, नॉर्मलाइज मार्क्स कितना था। पहले तुम्हारे पास समस्या थी कि मार्क्स नहीं देख पा रहे थे। जिन बच्चों का भी प्री क्वालिफाई हो गया है, वो अपनी शिफ्ट, अपना नाम, रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख दें। हमारे पास एक बहुत अच्छा डाटा आ पाएगा तो हम ये बता देंगे कि किस किस शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स बढ़े हैं।
ठीक है, क्योंकि अभी सभी बच्चों के मार्क्स तो पब्लिक है नहीं, हर बच्चा केवल अपने खुद के मार्क्स ही देख सकता है। और देखिए कट ऑफ तो बढ़ना तय है। जब इतनी सारी मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा और 18-18, 20-20 नंबर बढ़ेंगे तो कट ऑफ तो हाई जाएगी और सालों साल कट ऑफ बढ़ती जा रही है। अभी आप देखे ना एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, एसएससी जीडी में 44,000 बच्चों की सरकारी नौकरी लगी। खैर सीजल तो बड़ा पेपर है, इसकी बातें सभी करते हैं, जीडी एमटीएस की बातें कोई नहीं करता। एमटीएस में पूर्णिया सेंटर पे जहां पे बच्चे 10-12 जो है सॉल्वर पकड़े गए, वो उस सेंटर का एग्जाम तक कैंसिल नहीं हुआ, किसी ने कोई डिस्कशन नहीं किया। हमने उस पर भी बात उठाई थी, हमने उस पर कम से कम 3-4 वीडियो बनाई, ट्विटर पे कई बार ट्वीट किया, सबसे पहले टैग कर करके। अब एसएससी जीडी में आप देखिए कि 98 नंबर से लेके 172 नंबर तक जो जिस बच्चे के मार्क्स है उसका सिलेक्शन हुआ है। टॉपर के जो मार्क्स हैं 160 में से 172 हैं, जिसकी AIR 1 है, जिसकी AIR 2 है, ऑल इंडिया रैंक 2 है एसएससी जीडी में, 160 में से 168 मार्क्स हैं। ये तो कट ऑफ 100% को क्रॉस कर चुकी है भाई। हम तो ये तो प्री की कट ऑफ अभी भी 153 पे अटकी हुई है। ठीक है, तो ये चीज तभी समझ आएगी जब सारे बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे। एसएससी को सभी बच्चों के मार्क्स पब्लिक कर देने चाहिए। जिसके भी मन में डाउट है, अगर एसएससी के मन में कोई चोर नहीं है, वो सारा संशय दूर हो जाएगा। लेकिन जहां मैंने पहले भी बोला था कि कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा और मेन इंपॉर्टेंट कारण नॉर्मलाइजेशन ही है, नॉर्मलाइजेशन भी। और मैंने आपको दिखाया कि 18-18, 20-20 नंबर बढ़े हैं। ठीक है, अब जितने भी बच्चों के मार्क्स आ चुके हैं उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपके रॉ स्कोर कितना था, नॉर्मलाइज स्कोर कितना था। और हम जो है हर हफ्ते एसएससी मेंस वाले बच्चों के लिए लाइव टेस्ट फ्री करवाई रहे हैं, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट। सैटरडे संडे को पेपर हुआ था, मैंने आज उसका अपना सॉल्यूशन भी डाल दिया है टेस्ट रैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। हम अगले संडे फिर से वो लाइव टेस्ट कराएंगे। तो जिन बच्चों को भी मेंस का पेपर है, इधर उधर की बकेती पे बिल्कुल ध्यान ना दें, केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। पेपर 18 सितंबर को एसएससी ने बोला है, होगा होगा होगा। कितने भी फरफटे पीट ले, कुछ भी कर ले, पेपर एसएससी ने बोल दिया तो वो पेपर कंफर्म उसी दिन होगा। लेकिन हमारी एसएससी जो जेन्युइन डिमांड है, मार्क्स आने चाहिए और हमारे जो मन में डाउट है वो डाउट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई कैसे चलेगी सीजल जैसे एग्जाम की। धन्यवाद।